वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसके कुछ पार्ट्स जो है आ चुके हैं और कुछ टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से डील कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि हमारा जो देश है, क्या नाम है हमारे देश का? इंडिया। तो ये नाम कैसे पड़ा? जैसे आपका भी कोई नाम है, तो जो नाम होगा आपका, वो नाम कैसे आपका पड़ा? आपके माता पिता रखे होंगे, उसके पीछे का कुछ तो अर्थ होगा। बिना ऐसे तो नाम कोई रखता नहीं है कि सोनू, मोनू, टोनू, कैसे भी नाम अगर रखा गया है तो वो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, स्टोरी होता है। तो इंडिया भी नाम अगर पड़ा है तो इसके पीछे की भी कहानी है। तो आज हम लोग ये टॉपिक डील करते हैं, हाउ वॉज द नेम इंडिया डिराइव्ड, कैसे हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझना। देखिए, सबसे पहले आपके देश का नाम तो आपको याद है, इंडिया, या हम लोग उसको क्या कहते हैं? भारत। भारत कहते हैं। अब भारत नाम पे पहले दोनों का नाम अपना अपना महत्व है। ठीक है, इंडिया के पीछे का भी लॉजिक है, क्यों इसको इंडिया ही कहेंगे, और भारत नाम के पीछे भी लॉजिक है कि क्यों इसको भारत कहते हैं। तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ 4 वेद जो है उसको माना जाता है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये हमारे 4 वेद हैं। सबसे पुराना अगर कोई वेद है तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद में क्या होता है, ये इसका जो वर्ड लिखे गए हैं उसमें वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। मतलब ऋग्वेद का कॉम्पोजिशन क्या है? संस्कृत वर्ड। बहुत पहले क्या होता था कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, ऊपर वाला जो पार्ट है इंडिया का, तो यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भारत। ठीक है, बहुत फेमस राजा थे। तो उनके नाम पे ही वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए। तो जब फेमस होता है तो हम लोग उधर के नेम भी क्या करते हैं, उनसे रिलेटेड रखते हैं। तो राजा भरत के नाम पे ये जो इलाका था, ये जो एरिया था, इसका नाम रख दिया गया भारत। समझ में आया? भारत क्यों कहते हैं? ये कहाँ से लिया गया? हमारे ऋग्वेद से। ठीक, अब दूसरा वर्ड, अभी हम क्या बताएं? संस्कृत। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? संस्कृत। संस्कृत में हम लोग क्या कहते थे? जब आपको इसके पहले वाले वीडियो में हम बता रहे थे कि लोग कहाँ रहते थे, तो उस समय हम रिवर के बारे में बताए थे। तो जिन बच्चों को वो नहीं समझ में आया होगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं और पहले वाला नहीं देखे हैं, तो वो पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हम बताए थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो संस्कृत में इंडस को हम लोग बोलते हैं सिंधु। ठीक है, संस्कृत में क्या कहते हैं? इंडस को क्या बोलते हैं? सिंधु। अब आपका जो इलाका है, जो एरिया है, ये किस नदी के किनारे था? सबसे ज़्यादा अगर रहा है तो इंडस रिवर के किनारे, यानी कि सिंधु नदी के किनारे। इसीलिए कभी कभी आप अगर एसएसटी को हिंदी में पढ़ते होंगे तो वहाँ लिखा रहता है सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी कहाँ से आया? संस्कृत में इंडस को सिंधु बोले, इसलिए इसको सिंधु बोलते हैं। तो यहाँ से ये आया है। अब क्या हुआ, जो इंडस रिवर था, ये कहाँ है भाई? ऐसे हमारा कुछ इंडिया है। ठीक है, ऐसे मेरा तो इंडिया बहुत बेकार बना है। तो यहाँ पे ये नदी थी, इसके ईस्ट पार्ट में जो इंडस रिवर के ईस्टर्न जोन में था, तो उस इलाके को हम बोल दिए इंडस से क्या डिराइव हुआ? इंडिया। इंडस से डिराइव हुआ इंडिया, और राजा भरत के नाम पे हो गया भारत। तो समझ में आया कि ये भारत और ये इंडस रिवर कहाँ से डिराइव हुआ। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि आपके देश का नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और भी कंट्रीज़ हैं जिनको नहीं पता कि उनको क्यों ऐसा नाम दिया गया। लेकिन आपका देश एकदम क्या कहा जाता है, बिल्कुल अलग है। इसके हर वर्ड में, हर चीज़ में लॉजिक है।
तो इस लॉजिक को हम जानते हैं। और ये लॉजिक आपको कहाँ से पता चलेगा? ये लॉजिक आपको हिस्ट्री से पता चलेगा। अगर आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से डील करते हैं तो आप इस लॉजिक को भी समझ सकते हैं। ठीक है, होप आपको नहीं कोई भी डाउट अगर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने कोशिश किया है कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा सकूं। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चों।